नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? भगवान से कामना के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के हम लोग इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हमने जो पिछले एपिसोड में हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की थी उसमें कि बिना कुंडली के हम कैसे पता करें कि हमारा कौन सा ग्रह कमज़ोर है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिनके पास कुंडली नहीं होती है। तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपने दूसरे ग्रह के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सूर्य क्योंकि राजा हैं तो उनके बाद रानी का ही नंबर आता है, अर्थात चंद्रदेव। चंद्रमा कैसे आप पता करेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं? और मित्रों, बता दें कि चंद्रमा मनसो जायते कहा जाता है, मतलब कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। और चंद्रमा अगर कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो आपके समस्त राजयोग भी कोई काम नहीं आते हैं। तो चलिए मित्रों, कुछ लक्षणों को देखते हैं हम कि क्या चीज़ है आपके अंदर, कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे पता चल जाएगी कि कौन से लक्षण है जिससे ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है। मित्रों, जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है उसे मानसिक रोग हो जाते हैं। मानसिक रोग संबंधी समस्याएं कुछ ना कुछ लगी रहती है। उसके अंदर कफ, क्योंकि कफ प्रवृत्ति चंद्रमा की होती है तो कफ बहुत बनता है। बाईं आँख पीड़ित रहती है, बाईं आँख कमज़ोर रहती है। उसको अगर जो घबराने की बीमारी बहुत रहती है, और साथ ही स्त्रियों में चंद्रमा तथा मंगल जो ये दोनों मिलकर माहवारी को भी नियंत्रित करते हैं, तो माहवारी भी कहीं ना कहीं स्त्रियों की अनियमित रहती है। मित्रों, बाईं आँख की रोशनी कम करता है। अगर माता की तबीयत खराब रहती है या माता का सुख नहीं है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं से पीड़ित है। अगर आपका मन बहुत चिंतित रहता है, अकस्मात मतलब कोई बात नहीं फिर भी आपका मन चिंता में रहता है, तो आपका चंद्रमा खराब है। भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा अस्थिरता है आपके अंदर, आपका चंद्रमा कमज़ोर है। जनता से आपको प्रेम नहीं मिल रहा, जनता से सहयोग नहीं मिल रहा, आपका कहीं ना कहीं पर जो आपका चंद्रमा है वो कमज़ोर है। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, चंद्रमा कमज़ोर है। आप उतावलेपन है, आपका थोड़ी से ही मौसम चेंज होने में गला खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से ये बताता है कि चंद्रमा आपका पीड़ित है। सुख का कारक होता है चंद्रमा, सुख बताता है। सुख में अगर आपकी कमी है, चाहे वो माता के सुख में हो, भूमि वाहन अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है, ख़ास तौर से माता का सुख, अगर माता आपकी बीमार रहती है या माता कहीं ना कहीं आपको माता का सहयोग नहीं मिलता, माता से मनमुटाव आपका रहता है, तो आप कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा बिल्कुल पीड़ित है। फेफड़ों की बीमारी से आप अगर कहीं फेफड़ों की बीमारी आपको जल्दी हो जाती है, सर्दी खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है। तो मित्रों, ये कुछ लक्षण थे जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है। अब इसके बाद नंबर आता है कि हम क्या उपाय करें। कमज़ोर तो पता चल गया कि चंद्रमा हमारा कमज़ोर है। तो मित्रों, जिन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया है, अर्थात चंद्रशेखर शिव शंकर भोले बाबा, अगर हमें उनकी आराधना करनी है, जिसका भी चंद्रमा कमज़ोर है, सोमवार के दिन उनको दूध चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं आप करिए। और चंद्रमा का ये मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिए। चंद्रमा कमज़ोर है, रात में दूध मत पीजिए, अगर पीजिए भी तो उसमें कुछ डाल के उसको पीजिए, सिंपल दूध मत पीजिए। और मित्रों, दान को अगर हम कहें तो दान अगर, क्योंकि देखिए अगर कमज़ोर चंद्रमा है तो आपको दान भी करना बहुत हितकर होता है। तो दान में अगर आप देखें तो सफ़ेद चीज़ें आप दान कर सकते हैं, चावल, चीनी और मोती आप दान कर सकते हैं। इस तरीके की जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं आप उनका दान करके चंद्रमा को मजबूत बना सकते हैं। और मित्रों, एक और भ्रांति आप लोगों की मिटा दें, जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रमा कमज़ोर है, अगर हमें बहुत
मानसिक तनाव रहता है तो मोती पहन ले, मोती हाथों में पहन ले और मोती शांति, मोती कहते हैं ठंडक देता है। लेकिन मित्रों ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भ्रांति है कि मोती, अगर आपका चंद्रमा कुंडली में अच्छा नहीं है तो मोती में इतनी भी पावर होती है कि वो चाहे तो आपको मानसिक रूप से पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। तो मित्रों ये थी एक छोटी सी चर्चा कि बिना कुंडली के हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में चंद्र ग्रह जो हैं वो अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, और उनका उपाय करके हमको उस चंद्रमा ग्रह को मजबूत करना है। और उपायों में मित्रों आप पूर्णमासी का व्रत भी कर सकते हैं और एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से सबसे ज़्यादा मन जो होता है वो स्थिर होता है। तो मित्रों चलिए इस श्रृंखला में अब अगले एपिसोड में हम अगले ग्रह के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।